हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस। बट आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिस यूनिट का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइसोलेट करेंगे किसका? एलिमेंट्स का। और कुछ ऐसे बेसिक से प्रिंसिपल इसमें डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है कि जब आपको किसी एलिमेंट को प्योर फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका सोर्स देखेंगे। अब किसी एलिमेंट का सोर्स क्या होगा? सोर्स आइदर लिथोस्फीयर अर्थ से निकालेंगे, हाइड्रोस्फीयर हो सकता है कि वाटर से निकाल लें, वाटर का कोई सोर्स हो सकता है किसी एलिमेंट का, या हम एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो कोई भी जो एलिमेंट है नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा, देखो वो प्योर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन को हम अर्थ से निकालते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को, तो ये पाए जाते हैं इम्प्योर फॉर्म में, यानी कि इनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जुड़ी होंगी। वो इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होगी, कौन सा मेटल होगा, वो डिपेंड करेगा कई सारी बातों पे। अब देखो एलिमेंट्स जो हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, तो कोई भी जो एलिमेंट है नेचर में जो पाया जाएगा, कोई एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है, इसकी दो फॉर्म है। एक तो नेटिव स्टेट होती है, नेटिव स्टेट में कोई एलिमेंट पाया जाएगा। नेटिव स्टेट का मतलब है फ्री स्टेट, इम्प्योरिटीज बहुत कम जुड़ी होंगी क्योंकि ऐसे एलिमेंट बहुत कम रिएक्टिव हैं। और दूसरे होंगे कि कंबाइंड स्टेट में होंगे, कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट है। देखो जो नेटिव स्टेट या जो कंबाइंड स्टेट है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिंक है, आयरन है, क्रोमियम है, लेड है, ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, नोबल गैसेज हैं, नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो नेटिव स्टेट में एलिमेंट है, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट या दूसरा हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट, जो नेटिव स्टेट के एलिमेंट है, दीज एलिमेंट, ये एलिमेंट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर्स हैं, ये इनके ऊपर, इन एलिमेंट्स के ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाते। तो नेटिव स्टेट में जो एलिमेंट है, मैं ये कहूँगा कि दीज एलिमेंट्स are not easily attacked by moisture, carbon dioxide and oxygen। ये इजिली अटैक नहीं कर पाते। और जो कंबाइंड स्टेट में है, मैं कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर can easily attack on these element। यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स दो तरह के हैं, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट आपका पाया जाएगा। अब देखो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम है, ये जो है इनका सोर्स जो होगा ना वो लिथोस्फीयर होगा, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं एलिमेंट। तो अब अर्थ क्रस्ट से अगर हम किसी मेटल को निकालेंगे तो उस मेटल के साथ इम्प्योरिटीज जुड़ी होती हैं। वो जो इम्प्योरिटीज जुड़ी होंगी वो किस तरह की होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मेटल के साथ अर्थ में कुछ इम्प्योरिटीज जुड़ी होंगी, और जो ये इम्प्योरिटीज जुड़ी होंगी किसी भी मेटल के साथ, तो उनको हम मिनरल्स बोल देंगे। यानी कि मेटल्स के साथ अगर इम्प्योरिटीज जुड़ी हों, इम्प्योरिटी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज जो पाई जाएंगी अर्थ क्रस्ट में, दीज आर नोन एज मिनरल्स। क्योंकि हम यहाँ पढ़ने वाले टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स। हम यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे मिनरल्स एंड ओर्स। देखो पहले हम मिनरल्स देखेंगे, मिनरल्स क्या है। मैं कह रहा हूं कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आयरन का, आयरन के कुछ मिनरल्स में लिख रहा हूं, यहां पे Fe2O3 है, इसको हम हेमेटाइट बोलते हैं। तो ये आयरन का मिनरल है। नेक्स्ट आप मिनरल देखोगे, मैग्नेटाइट है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। नेक्स्ट जैसे आयरन कार्बोनेट है जिसको हम सिडराइट बोलते हैं,
नेक्स्ट है आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट, ये इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड ये भी बोलते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या है, इम्प्योरिटी है, यहाँ भी आयरन के साथ ऑक्सीजन इम्प्योरिटी, यहाँ आयरन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन इम्प्योरिटी है, कार्बोनेट ग्रुप है, यहाँ आयरन के साथ क्या है, सल्फर है। तो किसी भी मेटल के साथ जो ये इम्प्योरिटी जुड़ी हुई हैं अर्थ में ये आयरन के साथ ही पाई जाएंगी, तो ये सारे मिनरल हो जाते हैं किसके, आयरन के। तो मैं कहूँगा कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, मेटल अलोंग विद इम्प्योरिटीज, metal along with impurities which is found in earth crust, which is found in earth crust is known as minerals। उनको क्या बोला जाएगा, मिनरल्स बोला जाएगा। इम्प्योरिटीज के साथ जो कोई मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, दीज आर नोन एज मिनरल्स। अब जैसे मैं अगर बात करूं आयरन के, यहाँ पे जैसे 4 मिनरल लिखे हैं मैंने, देर आर 4 मिनरल्स ऑफ आयरन। अब देखो अगर हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, आयरन हमें रिक्वायर्ड है, तो आयरन कहाँ से निकाला जाएगा भाई, हेमेटाइट से भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटाइट, सिडराइट या आयरन पायराइट। किस में निकालते हैं, देखो अगर किसी ने भी इंडस्ट्री लगा रखी है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है सारी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जिसने इंडस्ट्री लगा रखी है वो क्या देखेगा कि किसी भी मेटल को अगर निकालना है किसी मिनरल में से, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा कि इन बहुत सारे मिनरल में से उस मिनरल को सिलेक्ट करेगा जहां से, जिस मिनरल से उस मेटल को निकालना इजी हो और कन्वीनियंट हो, इजी हो। तो जैसे ये आयरन के मिनरल हैं कि मोस्टली जो आयरन निकाला जाता है ऑक्साइड फॉर्म से निकाला, जैसे हेमेटाइट या मैग्नेटाइट है, ये सल्फाइड बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अगर सल्फाइड यूज किया जाए तो इसमें एक इम्प्योर गैस, पोल्यूटेंट गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि अगर आयरन पायराइट या फूल्स गोल्ड यूज किया जाए मिनरल, भाई आयरन को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, तो इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है, तो ये यूज जनरली नहीं किया जाता। तो जनरली क्या होता है कि हेमेटाइट को यूज किया जाता है। देखो अब क्या है कि जिस भी मिनरल में से किसी मेटल को हम कन्वीनियंटली, आसानी से एंड इकोनॉमिकली, हमें चीप पड़ता हो, सस्ता पड़ता हो, तो वही मिनरल सेलेक्ट किया जाएगा किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे अगर कि हेमेटाइट यूज किया जाए, यहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना हेमेटाइट से बड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दिस। तो हम ये कहेंगे कि जिस मिनरल में से किसी मेटल को हम कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, वो ओर बन जाएगा, दैट इज नोन एज ओर। तो ओर को मैं अब यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट आर ओर। तो ओर की डेफिनेशन है कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली होता है कि आसानी से हम निकाल पाए, एंड इकोनॉमिकली, एंड इकोनॉमिकली मतलब सस्ता पड़ता हो हमें, इकोनॉमिकल का मीनिंग है यहाँ पे चीप, सस्ता पड़ता हो, इज नोन एज ओर। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ओर। अब देखो जैसे कि आयरन का ओर है हेमेटाइट, तो इसका मतलब जो ओर है वो मिनरल तो है ही, क्योंकि अब देखो सारे मिनरल तो यूज नहीं हो सकते किसी मेटल को निकालने के लिए। तो यहां पे जैसे आयरन का ओर है हेमेटाइट, तो इस मिनरल को ही हमने ओर बनाया है। तो जिस मिनरल में से मेटल को आसानी से निकाला जा सकता है वो ओर है। इसका मतलब जितने भी ओर है वो सारे मिनरल तो हैं, बट सारे मिनरल ओर नहीं है, बिकॉज जैसे आयरन पायराइट है, इसको ओर के तौर पे यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज नॉट कन्वीनियंटली टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन सल्फाइड। तो हम ये कहेंगे कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे, मैं नोट लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स।
सारे मिनरल्स और नहीं हैं, बट सारे और क्या हैं, मिनरल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मेटल को किसी भी और में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम टर्म पढ़ेंगे यहां पे मेटलर्जी। और मेटलर्जी को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो मेटलर्जी है किसी भी और में से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मेटलर्जिकल प्रोसेस। एंड व्हाट आर मेटलर्जिकल प्रोसेस? वो सारी प्रोसेस जिसमें हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं आर नोन एज मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो ऑल दोज प्रोसेस which is used to extract metal from ore is called metallurgical process। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने लिखा आयरन, मैंने लिखा जिंक, मैंने लिखा लेड, क्रोमियम, टिन, जैसे बहुत सारे मेटल्स मैंने लिख दिए। अब देखो ये जितने भी मेटल्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी नहीं होंगी, देयर हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई एक मेटलर्जिकल प्रोसेस कॉमन इन सब के लिए तो हम यूज कर नहीं सकते। यानी कि एक ही प्रोसेस से ये सारे मेटल तो एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिफर करती हैं। तो वो डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। बट क्या होता है कि जो ये मेटल्स मैंने जैसे लिख दिए, इनके लिए कुछ कॉमन प्रोसेस ऐसी हैं जो हम सब मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेस मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिससे हम किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो द प्रोसेस विच इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल, उन मेटलर्जिकल प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आपको यूज करनी पड़ेगी मेटलर्जिकल प्रोसेस। जैसे फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड इसमें स्टेप होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा स्टेप इसमें होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर है, अब हम उसके क्या करेंगे, मेटल को क्रूड फॉर्म में लेके आएंगे। किससे? कंसंट्रेटेड ओर से, यानी कि कंसंट्रेशन यहां कर ली, उसके बाद हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी इसमें स्टेजेस डिस्कस करेंगे। फोर्थ होगा इसमें रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब है कि मेटल को आपने बिल्कुल चमका दिया है, बिल्कुल उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, नाम मात्र की इंप्योरिटीज बच जाती हैं, बिल्कुल आपने रिफाइन उसको कर दिया है। तो वो रिफाइनिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 स्टेज से आपको किसी भी ओर को गुजारना पड़ेगा जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। देखो क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपके पास जो भी ओर होगा, किसी भी मेटल का जो ओर होता है वो बिग लम्प्स में होता है, बड़े बड़े पीसेज होते हैं आपके पास ओर के। तो आप क्या करोगे, इन बिग लम्प्स को क्या करोगे, सबसे पहले इसकी हम क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग किसमें करेंगे कि जा क्रशर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जा क्रशर्स हम उसको बोल सकते हैं, जिससे हम बड़े बड़े लम्प्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे। और क्रशिंग करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, क्रशिंग के बाद जो बड़े बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में तोड़ दिए, फिर उसको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे।
पहले बिग लम्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ा, फिर इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, और फाइन पाउडर में जब हम किसी मेटल को कन्वर्ट करेंगे, दिस इज नोन एज पल्वराइजेशन। और जो पल्वराइजेशन होगी इसको किया जाता है किसमें, मिल्स हैं अलग अलग, जैसे बाल मिल है, बाल मिल यूज होता है, स्टैंप मिल है, जिसमें हम जो बड़े बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में जाकर क्रशर में तोड़ दिए, उसके बाद उसको हम बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ ओर इनटू फाइन पाउडर, दिस इज नोन एज पल्वराइजेशन। एंड दिस पल्वराइजेशन प्रोसेस इज कैरिड इन दीज टू टाइप्स ऑफ मिल, आइदर द यूज ऑफ बाल मिल, ये यूज कर सकते हैं, या स्टैंप मिल को भी यूज किया जा सकता है, क्या करने के लिए, पल्वराइजेशन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया इसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप हम पढ़ेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये इसको ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, आइदर इट इज नोन एज ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन भी बोलते हैं। देखो जो आपके पास पल्वराइज्ड ओर है, पल्वराइज्ड ओर का क्या मतलब, आपने पीस लिया, उसको पाउडर बना लिया, तो आपने क्या किया कि जो आपके पास पल्वराइज्ड ओर है, पल्वराइज्ड ओर में क्या होता है कि कुछ इसमें अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटी होती है, अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटीज। क्रशिंग कर ली, ग्राइंडिंग कर ली, पल्वराइजेशन आपने कर ली, फिर जो पल्वराइज्ड ओर है, द पल्वराइज्ड ओर, पल्वराइज्ड ओर में कुछ अर्थ की और सिलिका की इंप्योरिटीज मिली होती हैं, पाउडर की फॉर्म में होती हैं। ये जो अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटी है, इनके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मिनरल ऑफ सम अनदर मेटल, मिनरल ऑफ सम अदर मेटल, एक मेटल के मिनरल में कोई दूसरे मेटल का मिनरल भी तो हो सकता है। तो ये किसी अदर मेटल का मिनरल, अर्थ की और सिलिका की इंप्योरिटी किसके अंदर, पल्वराइज्ड ओर के अंदर जो प्रेजेंट है, तो ये जो अर्थ की और सिलिका की इंप्योरिटी है, मिनरल किसी दूसरे मेटल का है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज, दीज आर नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। इनको क्या बोला जाता है, अर्थ और सिलिका की जो इंप्योरिटीज हैं पल्वराइज्ड ओर में, पाउडर की फॉर्म में है, दीज आर नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। तो हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन में या ओर की जब ड्रेसिंग करते हैं, तो इस मैट्रिक्स या गैंग को रिमूव किया जाता है। तो मैट्रिक्स और गैंग को रिमूवल हम करते हैं किसमें, कंसंट्रेशन जब हम करेंगे ओर की, तो दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो डिफाइन कैसे करोगे, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटी इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो डिफाइन करेंगे हम रिमूवल ऑफ अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटी, रिमूवल ऑफ अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटी किससे, फ्रॉम पल्वराइज्ड ओर, फ्रॉम pulverized ore is known as concentration of ore, is known as concentration of ore। ओर की कंसंट्रेशन है, और जो इसमें प्रोसेस यूज करेंगे हम कंसंट्रेशन के लिए, दिस इज नोन एज बेनिफिकेशन प्रोसेस। तो आप इसको नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन, जो भी प्रोसेस यूज करेंगे इज कॉल्ड बेनिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बेनिफिकेशन प्रोसेस बोला जाएगा। अब ये जो कंसंट्रेशन हम करेंगे किसी भी ओर की, जिसमें मैट्रिक्स या गैंग को रिमूव करेंगे, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन एंड द प्रोसेस यूज्ड इज नोन एज बेनिफिकेशन प्रोसेस। अब कुछ मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हम किसी भी ओर को
कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स रिमूव करेंगे। तो इसके मेथड हैं, जैसे देर आर वेरियस मेथड्स। जैसे फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट मेथड है जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसको लेविगेशन भी बोलते हैं, या इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। एक मेथड ये है आपका कंसंट्रेशन करने का। जैसे सेकंड मेथड है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज आल्सो ए प्रोसेस, कंसंट्रेशन का ही एक सब स्टेप है जिसमें हम मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे। यहां भी मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे, इससे भी मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे। थर्ड मेथड है जिससे हम मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज आल्सो ए प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम द पल्वराइज्ड ओर। और फोर्थ है इसमें लीचिंग। These are four methods which is used for the concentration of ore। जो पल्वराइज्ड ओर है उसमें से मैट्रिक्स को हटाने के ये चार मेथड हैं, जिसके की हाइड्रोलिक वॉशिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है एंड लीचिंग है। अब स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे प्रोसेस देखेंगे। तो बेटा ये सारे जो प्रोसेस हैं नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप इनको देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो ये प्रोसेस है सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड लीचिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहां से एक टॉपिक पूछा जाता है, आप लास्ट ईयर के सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें मेटलर्जी है, कंसंट्रेशन के प्रोसेस हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बेटा रेगुलर वीडियो लेक्चर्स के लिए इन केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।